दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और भगवान सभी को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, ताकि सभी लोग जो है तो अपने उद्देश्य में सफल हो पाएँ, अपने वो जो कार्य करते हैं उसमें सफल होने पाएँ। आज गीता उपदेश के बारे में बात करने वाले हैं और जो भी लाइन आपको सही लगे तो उसे आप अपने अंदर लागू करिए, अपने जीवन में उतारिए, ताकि आपका भी उसमें जो है तो भला हो सके और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसका भी इसमें जो है तो भला हो सके। क्योंकि सही समय पर सही जानकारी हर इंसान को मिलना उचित रहता है, नहीं तो इंसान जो है तो गलत मार्ग पर चला जाता है। तो हम सबको जो है तो सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है और जो भी हमारे गुरु महापुरुष, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उनके बातों को हमें फॉलो करना है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलना है, तभी हमारा जीवन जो है तो सफल होगा। तो आज यहाँ पहला लाइन है कि हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि युद्ध के दौरान जिन चीज़ों को ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता उन्हें ज्ञान और युक्ति से हासिल किया जा सकता है। हर इंसान को शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस चीज़ को हम ताकत से नहीं जीत पाते हैं, उसे जो है तो अपने ज्ञान और युक्ति से उसे जीता जा सकता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हर इंसान को कहीं न कहीं, किसी से भी हो, अपने एक गुरु रखें, उनके मार्गों पर चलें, उनके बताए हुए मार्गों पर चलें, क्योंकि वो जो हम जीवन जी रहे हैं वो जी चुके होते हैं, वो कर चुके होते हैं। उनके बातों को हमें मानना चाहिए, ताकि जो है तो हमारा जीवन सही रास्ते पर चल सके और हम भी एक अच्छा इंसान बन सकें और किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आए, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ धैर्य बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि नुकसान से निपटने में सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे मिलने वाले सबक को न भूलना। यदि आपको किसी चीज़ में नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, सबक। आपको उस चीज़ से सबक लेनी चाहिए कि आपको उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। इस बात को समझ कर जो है तो हमें आगे का प्रयास करना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। वो सबक ही जो है तो हमें सही मायने में विजेता बनाता है और हमें सीख लेनी चाहिए उस चीज़ से। जहाँ भी हमको दुख होता है या फिर कहीं भी नुकसान होता है, तो उन चीज़ों से हमें सबक लेने की ज़रूरत है और हमारे जो गुरु हैं उनके बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाहे जीवन का संघर्ष हो या युद्ध का मैदान, जीत उन्हीं को मिलती है जिनके पास धर्म, धैर्य और साहस जैसे तीन सबसे बड़े अस्त्र होते हैं। तो यदि आप जीवन का जो ये संघर्ष हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैदान का युद्ध हो, जीत उन्हीं को मिलती है जिनके पास धैर्य, धर्म और साहस जैसे तीन सबसे बड़े जो अस्त्र होते हैं, वो यदि किसी के पास है तो वो विजेता अवश्य बनेगा और उसी को ही जीत मिलेगी। तो हमें जो है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखना है, मेहनत करना है, साहस रखना है अपने अंदर और धर्म के मार्ग पर चलना है। भगवान ज़रूर उस काम में हमें सफलता देगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पे इसका अर्थ मेरे ख्याल से सभी लोगों को मालूम होगा कि इसमें कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपको ज़्यादा तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। और जैसे माली जैसे किसी पौधे पर पेड़ डालता है, तो उस पौधे पर पेड़ डालने से ही उसका जो है तो फल नहीं निकल आता है। जब उसका ऋतु आता है, उसका समय आता है, तभी जो है तो उसका फल मिलता है। इसलिए मेहनत करते रहना है। जब उसका समय आएगा तो हमें अवश्य उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका ज़रूर अच्छा परिणाम हमें कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर इंसान अपना जगह सही होता है, बस उसे देखने का नज़रिया अलग होता है। हर इंसान अपने अपनी जगह पर सही है और लोग जो है तो उन्हें किस हिसाब से देखते हैं, ये अपनी अपनी मानसिकता है और जो है तो ये अपनी अपनी दृष्टि है और लोग जो है तो उस हिसाब से जो है तो सामने वाले को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे उपदेश में राजेंद्र प्रसाद जी का ये लोगो लगा हुआ है। कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता।
यदि आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं, सही मार्ग अपनाते हैं, तो कभी भी आप जो है तो असफल नहीं होंगे। मेहनत करते रहिए, ज़रूर एक एक दिन आप सफल होंगे और आपका जीवन भी सफल होगा। तो हमें अपने कर्तव्य पर हमेशा जो है तो मेहनत करते रहना है। जो भी हम काम करते हैं उसमें अपनी पूरी 100% मेहनत लगा के हमें अपना जो है तो काम करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, इसलिए हर दिन को उद्देश्य के साथ जियो। ईमानदारी से किया गया हर छोटा प्रयास एक दिन बड़ी सफलता की नींव बन जाता है। तो जो समय जा रहा है, जो उम्र जा रही है, वो मैं एक बार पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि समय ही उम्र है और उम्र ही समय है, क्योंकि इनको हम रोक नहीं सकते। कोशिश करें इसका अच्छे से समझें इसे, कि ये जो समय है, ये जो उम्र है, हमें दोबारा कब मिलेगा या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो 100% है, नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो समय है और ये जो उम्र है, दोबारा हमें वापस कभी भी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अपने जीवन पे अच्छे मार्ग को अपनाएं, अच्छे कर्म को अपनाएं और सही मार्ग दर्शन पर चलने का प्रयास करें। समय का सम्मान करें, समय एक दिन ज़रूर आपको सफलता दिलाएगा। तो आप ज़रूर जो है तो समय को महत्व देकर जो है तो अपने जीवन में आगे बढ़िए और काम करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डर ही सभी दुखों का मूल कारण है। निडर बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के ये वचन है। डर ही सभी दुखों का मूल कारण है। डर जो है तो सभी दुखों का मूल कारण है। निडर बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको निडर होकर काम करना है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप ज़रूर इसमें सफल हो पाएंगे। और मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए और सही दिशा में, सही मार्ग पर मेहनत यदि आप करते हैं तो ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं कि जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। आप अपने काम का टाइम टेबल बना लीजिए। जो भी आप काम करते हैं उसके लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए और जो है तो उस नियम के अनुसार आप काम करिए, ज़रूर एक दिन आप सफल हो पाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे अब्दुल कलाम जी हैं। देखिए उनकी ये फ़ोटो भी उसमें इसमें लगी हुई है। लक्ष्य है, अनुशासन है, ज्ञान है और सफलता है। आपका जो लक्ष्य है उसमें आप अनुशासन रहकर मेहनत करिए और आपका जो ज्ञान है उसे आप आपके ज्ञान के द्वारा जो है तो आप मेहनत करिए, तो आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के विचार हैं, वचन हैं। इन्हें जो है तो अपने जीवन में हमें लागू करना है, उतारना है, ताकि हम भी जो है तो एक अच्छे मार्ग पर चल सकें और आप अपने जीवन में कोई अच्छा काम कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो समय का सम्मान करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। मनुष्य जो है तो अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से कोई भी व्यक्ति जो है तो महान नहीं होता है। जो समय का सम्मान करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। समय का सम्मान करिए, बार बार यही शब्द आ रहा है कि समय का सम्मान करिए, समय का सदुपयोग करिए। और इससे पहले भी मैं समय के बारे में दो चार लाइनें अपने 12वीं की क्लास में मैंने जब कविता उसमें लिखा था, तो उसमें समय के बारे में ही मैंने लिखा था कि समय के उपयोग जो है तो किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है तो एक सही मार्ग पर चले और हम जो है तो एक अच्छा जीवन जी सके। तो समय का सम्मान हर इंसान को करना चाहिए। मासूम और सरल लोगों को धोखा देने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है, फिर चाहे आपकी बुद्धिमानी और चालें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति पवित्र है, मासूम है, सरल है, तो आप उसके साधारण व्यक्ति है, तो यदि आप उसे उसके साथ धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने बर्बादी का बीज बोया है और वहीं से आपका जो है तो पतन चालू हो जाएगा। चाहे आप कितने बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति हों, कितने आप चलने वाले खतरनाक व्यक्ति हों, तो आपका जो है तो वहीं से बर्बादी चालू हो जाता है। और ये सारे जीवन का चक्र है, कहीं ना कहीं आदमी को लपेट ही लेता है, उसका परिणाम जो है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। आगे देखते हैं। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके
पास संस्कार हैं। आपसे बड़े हैं, जो भी हों व्यक्ति आपके संपर्क में हैं, नहीं हैं, आपसे कोई उनका नाता रिश्ता है, नहीं है, उनको भरपूर सम्मान दीजिए। यदि आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं तो उनसे प्रेम व्यवहार से बात करिए अच्छे से, और जो है तो बराबर उनको सम्मान दीजिए, ताकि जो है तो आपका एक अच्छा इमेज बन सके, और आपका जो है तो आपका भी कहीं न कहीं सम्मान होगा और आपका नाम भी लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू करना है और निरंतर चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं गीता उपदेश में, भय छोड़ो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। भय छोड़ना है किसी भी चीज़ को लेकर। हम यदि अपने मन में किसी प्रकार का डर है, कोई संदेश है, तो उस चीज़ को हमें जो है तो अपने जीवन से बाहर करना है, और अपने काम पर, अपने हम जो करना चाहते हैं उस पर पूरी निडरता से हमें जो है तो उसमें काम करना है। पूरी ताकत लगा के हमें काम करना है, तभी जो है तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में, हर युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। तो हर चीज़ को जो है तो हथियारों से नहीं जीता जाता है। कहीं कहीं जो है तो इंसान को धैर्य बनाए रखना होता है, तब वो ऑटोमेटिक समय का खेल जो है तो समय का पहिया जब घूमता है तो ऑटोमेटिक जो है तो इंसान को कहीं न कहीं विजेता बना देता है, और वो जो है तो अपने कार्य में, अपने जीवन में सफल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं गीता उपदेश में, देखिए व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है तो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें, और उसमें विश्वास के साथ मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, और जो है तो उसमें आप ज़रूर सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा, और उसमें सफलता आप ज़रूर हासिल करेंगे। देखिए आगे लिखा है कि किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनता है। किसी भी व्यक्ति से लगाव हानिकारक होता है, और लगाव जो है तो उम्मीद की ओर ले जाता है। उम्मीद करते हैं, यदि हमको उसके लगाव हो गया है, तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। हमारा कुछ भी किसी भी नाते रिश्ते में हो, चाहे कुछ भी हो, पैसा दाम हर एक चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हों, यदि हम लगाव है उससे, तो हम फिर उससे जो है तो उम्मीद की ओर ले जाता है, और जो है तो उम्मीद दुख का कारण बनता है। जैसे हम अपने मन में उम्मीद पाल लेते हैं, और वही सबसे बड़ा जो है तो दुख का कारण बनता है। तो इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में अपने ऊपर लागू करना है, और जो भी हमारे महापुरुष, हमारे गुरु, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके बातों को अपने जीवन में हमें लागू करना है, और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना है, ताकि हमारा भी जीवन एक सफल हो सके, और हम भी सही मार्ग पर चल सकें। वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि जो भी हमारे युवा वर्ग हैं, खासकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं, वो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन बातों को आप अपने ऊपर थोड़ा सा लागू करके देखिए, इन बातों को समझिए, भविष्य के बारे में आप सोचिए। वर्तमान समय आपका जो भी है, लेकिन आप वर्तमान समय को जीते हुए आप भविष्य में नज़र रखिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें जो है तो अपने जीवन में लागू करना है, और एक सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि यदि मेरे वीडियो से किसी को थोड़ा बहुत भी समझ आता है, किसी के जीवन में परिवर्तन होता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है तो वो सार्थक हो रहा है, और मैं एक सही काम कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।